वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप लकी सर और आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का जो हम आंकिक प्रश्न करा रहे थे फर्स्ट बुक से फिजिक्स में। ठीक है, उसका ये थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले आपको 1 से लेकर के आपको 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आराम से आपको देखना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है। समझाने का ही प्रयास करूंगा, आप सीखें ये मैं चाहता हूं। आइए, क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है वो आपको दिख जाएगा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। सॉरी, दो सूक्ष्म गोलियों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कर लीजिए। दो सूक्ष्म गोले हैं जिन और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके माध्यम से हम उन गोलों पर आवेश प्राप्त कर सकते हैं। उन गोलों पर आवेश प्राप्त कर लेंगे तो उन गोलों के बीच लगने वाला हम बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और बीच की दूरी दी गई है 1.0 मीटर। देखिए, क्वेश्चन में है दो सूक्ष्म गोले, एक ये है और दूसरा ये बताना, ये दो सूक्ष्म गोले और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाला बल हमें बताना है, ये क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए यहां पर हमारे पास Q1 बराबर दिया गया है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर दिया गया भी है हमारा 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। R बराबर दिया गया है 1.0 मीटर। मैं F बराबर सूत्र जानता हूं, आई होप आप भी जानते होंगे क्योंकि इससे पहले कई बार आपको हमने बताया। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 हमारे पास है 10 की पावर 5 E इंटू Q2 भी है 10 की पावर 5 E अपान में R स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 E की पावर 5 इंटू E की मैं वैल्यू जानता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एंड ये फिर से 10 की पावर 5 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपान 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब इस टोटल को मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 9 इंटू 16 और 16 का इंटू होता है, स्क्वायर कर लोगे 256। 1 2 टाइम 0.8 तो 2 टाइम पॉइंट होगा इंटू 10 की पावर को कैलकुलेट करें। ये 19 टू जा 38 हमारा माइनस का है, 38 माइनस का है। 5 5 10 और 19 हमारा प्लस का है, 19 हमारा प्लस का है तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा -19 तो 10⁻⁻⁹। अब इसका 9 से इंटू करा देंगे, 9 6 जा 54 का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका के।
9 5 या 45, 45 5 हो जाएगा हमारा 50 और 50 का 0 हो जाएगा 5 फिर से हो जाएगा हमारा कैरी। 9 2 जा 18, 18 5 23 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। ये 2 पॉइंट डेसिमल है तो ये हमारा 2 पॉइंट डेसिमल। देखिए अब मैं चाहता हूं ये पॉइंट यहां पर आए, तो मैंने लिखा 2.304 इंटू, तो मैं इसमें 10 की पावर में माइनस 19 था, पॉइंट को इधर लेकर के आया हूं तो 1 को ऐड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 2.3। चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, 0.04 को छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा माइनस का 18। और जो बल है इसका मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में खतरनाक जैसा लग रहा है, लेकिन लगाना इतना आसान था कि आप अगर फिर से प्रयास करेंगे तो 100% आप इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है और इसको समझेंगे। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इधर देखिए, आपको सवाल हम पढ़ करके बता रहे हैं और समझाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया +2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का जो सीक्वेंस होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9, पिको मतलब 10 की पावर -1। तो यहाँ पर माइक्रो की बात कीजिए, तथा प्लस का 6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेशों पर परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा। मतलब जब +2 माइक्रो कूलम और +6 माइक्रो कूलम है तो वो 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। और बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन्हें -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दिया जाए, दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम दिया जाएगा, तो ये कितने बल से आकर्षित और प्रतिकर्षित हो जाएंगे। बीच की दूरी दोनों स्टेटमेंटों में नहीं पता। जब नहीं पता है तो किस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखो हमारा जो क्वेश्चन लिखा है वो बताया गया है कि 2 आवेश हैं। यहां पर देखो फिगर में 2 स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को मैं अलग अलग। पहले स्थिति यहां पर देखो, ये एक है, इस पर +2 माइक्रो कूलम, ठीक, +2 माइक्रो कूलम। कट गया का वीडियो, अच्छा वीडियो कट गया है, कहां से आवत थे? +6 और +6 माइक्रो कूलम, मतलब ये हमारा एक बिंदु आवेश है जिस पर +2 माइक्रो कूलम है, और ये एक दूसरा बिंदु है जिस पर +6 माइक्रो कूलम है। और इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वो बताया गया है 12 न्यूटन। तो इस कंडीशन में देखिए क्या क्या दिया गया, Q1 दिया गया हमारा +2 माइक्रो कूलम, अर्थात 2 × 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब -6। Q2 हमारे पास है प्लस का 6 माइक्रो कूलम, तो मैं इसको बोलूंगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो बल है, इनके बीच पहले जो बल लग रहा है
वो है 12 न्यूटन, और यहां से हमें इसकी दूरी नहीं पता। दूसरी कंडीशन को समझू। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इन दोनों को माइनस का 4 माइक्रो कूलाम आवेश और दे दिया। ये प्लस का 2 माइक्रो कूलाम था और इसको माइनस का 4 माइक्रो कूलाम और दे दिया गया, तो ये 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला 6 माइक्रो कूलाम है, प्लस का 6 माइक्रो कूलाम है, और इसको माइनस का 4 माइक्रो कूलाम और दे दिया जाए, तो ये प्लस का 2 माइक्रो कूलाम बचेगा। तो अगली सेम स्थिति यही है। इसका फिगर देखिए यहां पर, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, और ये हो गया प्लस का 2 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी अभी भी वही है, और तब इनके बीच का हमें बल ज्ञात करना है। ये बल हमने ठीक, तो पहले मैं करूंगा यहां की इसके बीच की दूरी हमें पता करनी है। इसके बीच की दूरी आएगी कितनी, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए मैं पहले स्थिति का पहले स्थिति में मैं सूत्र लगाऊंगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 है 6 इंटू 10⁻⁻6 अपान में क्या है, R स्क्वायर है, अपान में मान लिया बीच की दूरी R है, R स्क्वायर, और बल दिया गया है 12, बल दिया गया है 12। तो देखिए ये R स्क्वायर आ गया यहां, R स्क्वायर आ गया यहां, तो 9 और 12 आ गया इसके नीचे। कैसे, ये डिवाइड में था, इधर आया तो इंटू में, वे ऊपर है इंटू में, और इधर गया तो डिवाइड में, इंटू इसका इंटू करा दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻6 -6 माइनस का 12 हो गया, और प्लस का 9 है, इसको कैलकुलेट किया तो माइनस का 3 आ गया, 10⁻³ ये यहां से डिवाइड हो गया, तो R स्क्वायर बराबर आ गया 9 इंटू 10⁻³ R स्क्वायर बराबर। अब यही वैल्यू का प्रयोग मैं यहां पर करूं। देखिए ये इसको मैं लेस कर देता हूं। जब दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाता है, तो Q1 बराबर हमारा हो गया है -2 माइक्रो कूलम, अर्थात 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 बराबर हो गया हमारे पास प्लस का 2 माइक्रो कूलम हो गया है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये माइनस का है प्लस का, और R स्क्वायर, R नहीं हमने निकाला, यहां से R स्क्वायर निकाला, R स्क्वायर निकाला, तो R स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁻⁻। तो देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना। तो अब इनके बीच वही हमारा फैक्टर रहेगा, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू, देखो जब भी हम बल ज्ञात करते हैं तो परिमाण होता है, माइनस पद का यूज नहीं होता है, 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में है R स्क्वायर,
आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁻⁻। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा एफ डैश बराबर हो गया 4 इंटू 10⁻6 6 12 6 6 12 12 से 9 जाएगा, आ गया माइनस का 3 अपान में क्या बचा 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश बराबर आया 4 न्यूटन का बल कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का बल इन पर लगने लगेगा। ठीक है, था आसान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो और फिर आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सीखेंगे और इसमें दिया गया है कि एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कार्यरत बल। जो एक यूरेनियम परमाणु है वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है और किसी क्षण वो अल्फा कण उत्सर्जित होकर के केंद्र से 9 इंटू 10⁻⁻9 मीटर की दूरी पर चला जाता है, तो अल्फा कण पर जो हमारा बल होगा वो कितना होगा। ठीक, तो इस बात को समझेंगे। अब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक दिया गया है 92, परमाणु क्रमांक 92 दिया गया है और 92 परमाणु क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 92 होंगे। तो देखिए इसी बात को समझ लीजिए। यूरेनियम को पहले, यूरेनियम 92 ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। जेड बराबर 92, जेड बराबर ई होता है तो जेड बराबर ई होता है तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 92। मतलब इस यूरेनियम से जब एक अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण निकला तो अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चलता है। तो मतलब ये था यूरेनियम का केंद्र और यहां पर आ गया अल्फा कण कितनी दूर आ गया, ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहां पर अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए और टोटल थे 92, तो यहां पर कितने बचे होंगे, 90 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो अब बस बीच की दूरी भी पता है, Q1 भी पता है। देखो गिवन है Q1 बराबर 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन और R इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमें बताना है इसका बल। तो हम बल की अपनी फॉर्म यूज करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है, 19 इलेक्ट्रॉन, तो 19 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन अपान R कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट करिए, देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 90 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा मैं 2 टाइम 9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻15। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 9 से ये 10 टाइम, ठीक ये कैंसिल हो गया। अब इसका सबका मैं इंटू कर, ये 16 का इंटू हो जाएगा 256, 2 टाइम डेसिमल है, 2 टाइम डेसिमल हो गया, इंटू
इंटू में क्या 10 और 2 20 इंटू 10 की पावर कैलकुलेट करो। 19 प्लस का हो गया माइनस का 19 और माइनस का 19 ये हो जाएगा माइनस का 38 और हमारे पास प्लस का है 9 तो ये कितना बच गया, ये बचा माइनस का 29 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 की पावर 15 10 की पावर 15 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 15 इंटू 10 की पावर प्लस का 15। ठीक, तो यहां पे साइड में लिख देता हूं 90। अब इसको कैलकुलेट करो, मैं इसकी 2 से इंटू कराऊंगा। 256 टू जा 512 10 2 पॉइंट डेसिमल इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 प्लस का 15 हो जाएगा 30 से माइनस का 95 बना। ठीक, अब ये डेसिमल हमारा आया समझो इधर आ गया, या तो ऐसे छोड़ देना इक्वल टू 512 इंटू, अब जब डेसिमल में उधर लेकर के गया तो ये 1 पॉइंट गया, एक आ गया 1 डिजिट के लिए 1 माइनस कर 512 इंटू 10 की पावर, किसी की पावर 0 का मान होता गुणा में 1 हो गया तो ये आ गया हमारे पास 512 न्यूटन, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा वो 512 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए आसान क्वेश्चन होगा अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझोगे, वीडियो को स्किप ना करो। देखो कुछ लोग चालाकी भी करते हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन देखना नहीं, मैंने कैसे किया कैसे बताया, इस तरीके को समझना पड़ेगा आपको, तब ये आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आप तरीका सीखो, ना कि लगा देखो, तो कहीं पर भी लगा आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से बता रहा हूं उस बात को, ठीक है। इसको अब आप अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके बताता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पहले मैं आपको पढ़ता हूं, आप सामने पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन को नोट भी कर लेना अपनी कॉपी पर, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर, मतलब इस बार भी 2 आवेश हैं और उनका परिमाण समान है और एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 कम कर देने पर, मतलब पहले जो दूरी होगी उससे 0.5 मीटर की दूरी कम कर दी जाए तो उनके बीच 18 न्यूटन बल हो जाता है। तो नंबर 1 आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, और नंबर 2 प्रत्येक आवेश का परिमाण। ठीक, तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी हमें बतानी है और प्रत्येक आवेश का हमें परिमाण बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है समान परिमाण के 2 आवेश। समान परिमाण के 2 आवेश, क्वेश्चन को मैं ड्रा करता हूं। ये समान परिमाण के मतलब इस पर भी क्यों और इस पर भी समान परिमाण, समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो हमें पहले तो ये पता कर ले ये कितनी दूरी पर रखे हैं, इसको मैं पता कर, देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब दोनों ही हमारे क्यों दिए गए हैं और बल जो दिया गया वो है 2 न्यूटन, और बीच की दूरी में पता लगा सकता हूं। देखिए कैसे, तो ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 भी हमारा क्यों है, Q2 भी हमारा क्यों है, और अपार्ट में आर स्क्वायर। एफ कितना है, एफ है 2 न्यूटन। एफ कितना है 2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये आ जाएगा इसके डिवाइड में 2/9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बचा हमारे पास 2/9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा हमारे पास। तो एफ दिया गया है जो वो है 2 बराबर ये है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 भी वही है, Q2 भी वही, तो Q इंटू क्यू अपॉन आर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें दूसरी स्थिति दी गई है, तो मैं मान लेता हूं जो आर है वो आर ही है, आर स्क्वायर। आर जो है वो आर स्क्वायर। इसको मैं बना दिया समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि इसमें क्यों भी नहीं पता है कितना है और आर भी नहीं पता है कितना है। अब दूसरी स्थिति को देखिए। दूसरी स्थिति में दी गई है कि यदि इनके बीच की दूरी 0.5 कम कर दी, तो पहले से 0.5 कम कर दी जाए तो बल जो है वो 18 न्यूटन का, बल जो है वो 18 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पर अपनी फॉर्म को यूज करता हूं। देखिए इसमें भी Q1 बराबर Q2 बराबर Q ही दिया गया, लेकिन जो F है वो है 18 न्यूटन और R की जगह पर आ गया है, जो पहले था उससे माइनस हो गया है। जो R है मान लो ये हमारा R1 है और ये R2 है, 2 R हो गए हमारे, ये R1 है और ये हमारा R1 स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, तो ये R2 जो हो गया वो R माइनस 0.5, R माइनस 0.5। ये बीच की दूरी ऐसे कर लो, R1 बराबर हमने R माना है और R2 बराबर मान लिया R माइनस 0.5। एक्स मानो तो एक्स माइनस 0.5, जो मानेंगे उससे 0.5 करें। तो अब यहां पर भी अपना सूत्र लगाओ। मान लो बल क्या हो जाएगा, अब बल भी दूसरा हो गया, तो यहां पर बल कर दिया F1 और ये हमारा हो गया। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। तो F हमारा है F2 यहाँ पर बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 भी क्यों है, Q2 भी क्यों है, और R की जगह पर है R की जगह पे है R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। तो इस बात को हमें चाहो तो ये वाली लाइन रिमूव भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इस मेथड को आपको समझ में देखिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। जब पहले कंडीशन में लिखा तो F1 बराबर यहां कर लो, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन में मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, मतलब दूसरा वाला जो है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। F2 कितना है, F2 दिया गया है 18, F2 दिया गया है 18 इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 भी क्यों है, Q2 भी क्यों है, अपॉन R2 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं पुट कर। R2 की वैल्यू कितनी मैंने मान ली, R माइनस 0.5 का। तो ये हो गया 18 बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर। अब
ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 डिवाइड 2 से, 1 डिवाइड 2 से। तो लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करना है, 2/18 हो गया, इक्वल टू लेफ्ट में हमारा है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन, इस वाले में है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए ये डिवाइड है, ठीक, ये वाला फर्स्ट नंबर में जाएगा और ये, और इसको डिवाइड करो 9 हो गया, तो 1/9 इक्वल टू आर माइनस 0.5 का स्क्वायर बटे क्या, आर का स्क्वायर। तो मैं इसको 1/3 बराबर आर माइनस 0.5 बटे आर स्क्वायर, क्या दोनों और हमने क्या लिया, वर्गमूल लेने को, वर्गमूल लेने, 1/3 इसका हो गया और इसका स्क्वायर हट गया, हो गया वर्गमूल, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, ठीक। अब इसका करा दो तिगुना, तो ये हो जाएगा 3r माइनस 5×3 = 15 1.5 बराबर, तो ये r आया इधर 3r माइनस r बराबर ये इधर गया 1.5, तो ये 2r बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.5, तो r बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में 2, तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.5, तो r बराबर आ गया 0.75 मीटर। मतलब जो उसकी प्रारंभिक दूरी थी वो 0.75 मीटर थी। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था कि आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी। तो प्रारंभिक दूरी r हमने मानी है, प्रारंभिक दूरी r1 क्या माना, r माना है, जो आ गया है 0.75 मीटर। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें पुटअप किया है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। हमें r तो मिल गया जो कि प्रारंभिक दूरी था, हमें प्रत्येक आवेश का परिमाण। अब प्रत्येक आवेश के परिमाण को ज्ञात करने के लिए चाहे आप समीकरण 1 का यूज करो, चाहे आप समीकरण 2 का यूज करो, किसी एक, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे और उसमें हम वैल्यू रख देंगे r की, जो हमने निकाली है, हमें आवेश में। देखिए इधर इधर इस साइड लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 2 बराबर, समीकरण 1 है 2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा इधर 2/9 गुणा 10⁻⁹ बराबर क्यू स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर हमारा, इंटू में ये हो जाएगा आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मैंने निकाली है 0.75, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 7 बटे में 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर क्यू स्क्वायर। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, और ये आ जाएगा 25, 3 से इसको भी डिवाइड कर दो 0.25 हो गया, तो 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू अपान का ये जो 10⁻⁹ था ये ऊपर गया, हो गया 10⁻⁻9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसका इंटू का 25 का 25 में गुणा 625, 625 का 2 में गुणा 500, सॉरी 625 का 2 में गुणा 1250, 1250, 1 2 3 4 अंक बाद, 1 2 3 4 गुणा 10⁻⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर। अब 1 2 3 टाइम 0 को रिप्लेस कर, 0 गुणा 10⁻⁻9 था, 3 उधर गया, हो गया 12 बराबर क्यू स्क्वायर। अब अंडर रूट लगाओ, 125 गुणा 10⁻⁻12
125 गुणा 10 की पावर माइनस 12 बराबर हो गया हमारे पास क्यू। स्क्वायर हटा तो यह अंडर रूट आ गया। अब इसको देखो, इस बात को समझने का प्रयास। ये हमारे पास अंडर रूट 125 गुणा 10 की पावर 12 को मैं बाहर निकाल सकता हूं 10 की पावर माइनस 6 बराबर में क्यू। अब इसका जब कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट आएगा, देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का होता है 144, तो मतलब 11 तो कंप्लीट हो गया, 11 दशमलव, ठीक। जो नंबर लिखा है उसको ऐड करो, कितना, 5 2 7 1 8। बहुत आसान बता रहा हूं, लगभग में वैल्यू प्राप्त होगी। नंबर को ऐड किया, ये हो गया 8, ठीक। बस हो गया, ये लगभग में हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर क्यू। जो परिमाण आ गया क्यों बराबर 11.8 गुणे 10 की पावर माइनस 6। चाहो तो इसको माइक्रो भी लिख सकते हो, 11.8 माइक्रो, ठीक। मात्रक होता है कूलाम, इसका कूलाम, ठीक। इतना आप इसको कर लोगे। ये दूसरा क्वेश्चन था, इस प्रकार से हमने इधर बता दिया आपको, लॉन्ग था। तो दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे और इनको बेहतर ढंग से सीखना है। थोड़ा लेवल आगे बढ़ाया गया था, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन था आसान।